हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सल। और मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज मैं हमारे 10th क्लास के सभी बच्चों से बात करना चाहता हूँ। कितनी ही वीडियो हमने देख ली है, कितनी वीडियो आप सभी बच्चों ने देख ली है कि हर बार हम किसी वीडियो को देखकर अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं और हम उसी कंडीशन पर आकर उतर जाते हैं। तो मैं आरके जी सर आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके करियर के लिए लेके आया हूं, जो कि हमारा 10th बोर्ड का जो लास्ट टाइम चल रहा है, इस लास्ट टाइम पे हमारे अंदर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमें किस टाइप से हमारे अंदर को मोटिवेट करना है, इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सेशन लेके आया हूं। इतना शानदार वीडियो होने वाला है मेरा कि आप लोग है ना, आप सभी बच्चों ने कितना ही देख लिया होगा, कितनी ही वीडियो देख ली, कितना सब कुछ कर लिया, पर मैं आपको आज ये एक चीज़ याद दिलाने आया हूँ कि आज सभी बच्चों की ये वीडियो जो है ना, हमारी ये लास्ट वीडियो होना चाहिए। इसके बाद हमें कोई वीडियो नहीं देखना है। और वो वीडियो लास्ट कैसे होगी, जब इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखोगे तो अपने आप आपके अंदर पता चल जाएगा कि यही वीडियो मेरी लास्ट है। अब मुझे वीडियो नहीं देखना, अब मुझे सिर्फ काम करना है। और कैसे काम करना है, और मेरी जो स्ट्रेटेजी बनने वाली है इस पूरे मंथ की, वो कैसे फॉलो होगी। तो चलिए बच्चों, आज बात करते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पर। तो मैं अकेडेक्सल के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लान लेके आ रहे हैं। चलिए बच्चों, आज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्लास 10th, या क्लास 10th में जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं आप उससे भी जोड़ सकते हो सारी चीज़ों को वहाँ पर, क्योंकि हमें 10th बोर्ड जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। शायद बच्चों आप इस चीज़ को एनालाइज बाद में करो, इससे अच्छा है कि अभी कर लो, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। अभी अगर कर लोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम एक बात करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, आप जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को हल्के में मत लो। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम एक गड्ढे की तरह होता है बच्चों। ये क्या होता है, हमें छलांग लगाना सिखाता है। हम जितनी लंबी छलांग लगाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हर एग्जाम को हल्के में मत लो। ये हमारा पहला गड्ढा मान के चलो 10th बोर्ड, क्योंकि इस 10th बोर्ड से हमें क्या करना है, एक ऐसी लंबी छलांग लगाना है ताकि हमें आगे और ज़्यादा हेल्प मिले। तो ये सभी बच्चों के लिए हम बात करते हैं कि हमें 10th क्लास की मैथमेटिक्स में कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं। अभी जो हमारे पास जो लास्ट टाइम है, 1 मंथ हमारे पास है। अगर जिस दिन से ये वीडियो देखोगे उस दिन से सोच लो कि अब जो बचा हुआ है, हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में मैं सिर्फ एक ही बात, या कोई भी काम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही बात है, वो है प्रैक्टिस। मैं सबसे इंपॉर्टेंट और फैक्ट बात करने वाला हूँ बच्चों आज, कि हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आपके सामने एक डायग्राम है, एक डायग्राम में अगर हम तीर लगा रहे हैं तो वो निशाने तक एक बार में कोई निशाना नहीं लगने वाला बच्चों। देखो यहाँ पर, जब तक हमें प्रैक्टिस नहीं होगी, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे फर्स्ट बात यही है कि मैथ्स हमें क्या मांगता है, हमारी प्रैक्टिस मांगता है। हमें प्रैक्टिस तो करना ही है, हर कंडीशन में प्रैक्टिस करना है। पर हाँ बच्चों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगी कि हम क्या होता है, मेहनत ज़्यादा करें कम करें तो हमें बहुत कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिले। मेहनत तो करना है, ये आप लिख के ले लो, मेहनत तो करना ही है कि हम बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिल सके। तो ऐसा सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को तो माइंड में बिठा लेना कि बिना प्रैक्टिस किए मुझे कोई हलवा नहीं मिल जाएगा। तो हलवा नहीं मिलेगा बेटा, मेहनत तो करना ही है। ये माइंड में बिठा लेना, हमें मेहनत तो करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, सबसे फर्स्ट प्लान ये है हमारा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं, सिलेबस क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है हमारे मैथमेटिक्स में, कुछ पता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट बुक्स उठा रहे हैं, टीचर वो पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो हमने देख ली, यूट्यूब पे ये देख लिया, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। नहीं बेटा, जो हमारी जो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो यही होना चाहिए बेटा कि हमें सबसे पहले हमारे टॉपिक देखने हैं। कितने टॉपिक है बेटा, 14 टॉपिक है। तो 14 टॉपिक में क्या क्या टॉपिक आने वाले पूरे माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। सबसे पहले कि ये हमारे टॉपिक, ये हमारे टिप्स पे हो जाना चाहिए। ये रियल नंबर है, ये हमारा पोलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। जितने भी 14 चैप्टर हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जितने भी चैप्टर हैं, हमें पूरे
पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जिन बच्चों को पता नहीं, या तो वो हमारी जो सीबीएसई की वेबसाइट है वहाँ पर जाएं और इसमें टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं, सीबीएसई ने जो फैक्ट हमें टॉपिक दे रखे हैं कि यही टॉपिक हमें पढ़ना है, तो वही टॉपिक तो हमें पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें। तो वह टॉपिक आप सब बच्चे, वो आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, चाहे वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है 10th क्लास के, वो सारे टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में सारी नॉलेज, इस टॉपिक में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, ये पार्ट हमारे माइंड में सबसे पहले बैठ जाना चाहिए। ये सबसे पहला काम है आपका। अगर आपने ये चीज कर ली ना बेटा, तो आपको ये पता नहीं कि हमारे टॉपिक कौन से हैं, तो आप पढ़ोगे क्या। सबसे पहला काम है हमारा कि हमारे सारे टॉपिक हमारे माइंड में होना चाहिए, फिर इसके बाद हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। वो चाहे हमें 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, तो हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक हमें एक बार बहुत सारे बैठ के पूरा टाइम देकर हमें पूरे टॉपिक के बारे में गहनता से स्टडी कर लेना है बच्चों। फिर इसके बाद ये हमें स्टार्ट करना है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये हमारे मैथ्स के 14 चैप्टर है बच्चों। इन 14 चैप्टर्स को हमें बिल्कुल माइंड में बैठने के बाद, ये इतने नंबर पे, ये इतने नंबर पे, ये इतने नंबर पे, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आप सभी बच्चों को, तो सबसे पहला काम है स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स। तो उसका जो इंडेक्स है पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद होता है स्टार्ट सोल्विंग क्वेश्चन। मैं आप सभी बच्चों को ये कह रहा हूँ कि जब तक आप उसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे, आप डरते रहोगे। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, सर ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमें ये क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की, नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा बेटा। जब तक हम उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सभी बच्चों के लिए क्या करना है कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला, अभी जो हमारे पास जितना कम टाइम है उसमें सबसे ज़्यादा आउटपुट हमें कैसे मिले, तो वो आउटपुट लेने का है कि हम क्या करें, उस टॉपिक का एक वन शॉट देखें। सबसे पहला काम है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जो भी आपको अच्छा लगे, एक वन शॉट जरूर देखिए। और इस प्रॉब्लम का मैं आप सभी बच्चों को सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो क्या करें, सबसे पहले वन शॉट करें, वन शॉट कर लें। तो हमारा जो टारगेट है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वही सोचते हैं कि सर मैं ये भी बुक कर लूँ, वो भी बुक कर लूँ, ये भी बुक कर लूँ। अरे बेटा तेरे को एनसीईआरटी नहीं आती है, तो फिर बाकी के चैप्टर करने से, बाकी जो बुक्स के क्वेश्चन करने से हमें क्या मतलब आ रहा है। पहला काम है हमारे, जो सीबीएसई बोर्ड ने जो बुक हमें दे रखी, पहला काम है हमारी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले जो चैप्टर रिलेटेड है, जो भी चैप्टर हमारा है, उस चैप्टर से रिलेटेड हम यहाँ पर वन शॉट देखें। वन शॉट क्या होगा बेटा, आपको बहुत कम टाइम में उस चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा देगा। तो वन शॉट देखें। दूसरा काम है कि उसमें डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। हमें दूसरा काम ये करना है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करना है, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे उसमें जो क्वेश्चन है। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए प्रैक्टिस का, जो बहुत इजी है एनसीईआरटी में। अगर आप वन शॉट देखने के बाद अगर क्वेश्चन लगाते हो हैंड टू हैंड, तो आपका रिवीजन भी जल्दी होगा और आपको क्वेश्चन करने में भी हेल्प मिलेगी। तो वो एक काम करना। इसके बाद है हमारा काम होता है नेक्स्ट कि हमें उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी PYQ है वो करना है हमें। और एक और है, हमें एक बनाना है इसमें फॉर्मूला शीट भी बनानी है बेटा। तो फॉर्मूला शीट बनानी है कि उस चैप्टर से रिलेटेड, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एक फॉर्मूला शीट हो, चाहे एसएसटी में हो, तो एक नोट्स प्रॉपर हमें अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। वो आपको मिल जाएंगे नोट्स, तो नोट्स मिल जाएंगे, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है। आपको एक नोट्स देखना है और इसका तरीका मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि कहाँ पर देखना है, कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो बच्चों एनी वन शॉट देखिए। फिर इसके बाद है हमें ईच एवरी क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करना है। इसके बाद है हमारे पास PYQ पर हम जाएंगे। PYQ पर जाना जरूरी है, हमें क्या करना है, हमें PYQ पर जाना है। फिर इसके बाद हमें हर चैप्टर की मैथ्स में अगर फॉर्मूला शीट बनानी है, अगर फॉर्मूला शीट अगर हमारे पास अदर सब्जेक्ट हैं तो हम उनकी क्या नोट्स देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं हम उनको। या तो यहाँ पर है बच्चों, हमें क्या करना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका हमें रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ लिया तो उसका एक रिवीजन, तो मैं आपको एक रिवीजन करने का मेथड बताता हूँ कि रिवीजन कैसे करना होता है। बेटा पढ़ लिया, ये चैप्टर के वन शॉट देख लिया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। क्वेश्चन तो करना ही है बेटा, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस किए बिना कुछ नहीं होगा। आपको बहुत सारे कहेंगे मैं घोट के पिला दूंगा, मैं ये कहूँगा ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, नहीं बेटा, वो थोड़े दिन का प्लान है। आपको अगर आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, तो आप खुद से सेल्फ क्वेश्चन करो,
मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन करो बच्चों। ये बात जो मेरी है ना वो आप 2-3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा ना तो तब सोचोगे। ये हमें तब नहीं सोचना है बेटा, आज ही सोचना है, आज ही करना है। तो यहाँ पर अगला प्लान होगा हमारा रिवीजन। देखो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर उसका रिवीजन हमारे पास नहीं है, अगर रिवीजन का मेथड नहीं है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम भूल जाएंगे उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो रिवीजन करने का क्या तरीका हो सकता है? तो बेटा रिवीजन करने का ये तरीका है कि रेगुलर रिवीजन करना है। मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि रेगुलर का मतलब ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करेंगे। तो रेगुलर रिवीजन क्या करो, मैथ्स का अगर कोई चैप्टर है आप पढ़ते हो तो रेंडमली 2 दिन बाद, 1 दिन बाद अगर हम रेंडमली क्वेश्चन, जैसे आज मैंने चैप्टर कंप्लीट किया तो कल मैं एक काम करूंगा कि रेंडमली उसके 5 क्वेश्चन उठा लूंगा और 5 क्वेश्चन करके देखना है। अगर हमें नहीं आते हैं बेटा तो वापस उस चैप्टर को एक बार और स्टडी करना है। और ऐसा नहीं है बेटा कि आप सारे एक साथ खा लो, पहले जो चैप्टर आपको आगे उनको तो जो अच्छे से आपका 100% कंप्लीट है उनको रख दो, जो आपके कंप्लीट नहीं है उनको पहले ले लो। तो अभी जो टाइम है हमारे पास जो कंप्लीट नहीं है वो चैप्टर अगर हम लेते हैं तो बाकी जो बचे हुए चैप्टर हमें आते हैं तो हमें लास्ट में क्या होगा, ईजी हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमें मैथ्स आने लग गई। तो आप सभी बच्चों को जो भी कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बढ़ने लगेगी। और आप मैथ्स को ये पढ़ना छोड़ ही दो बेटा कि आपको सिर्फ देखना है। देखना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, पेज लेना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है हमें और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाना वन शॉट देखा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा एंड टू एंड। जब फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो उसके सॉल्यूशन एंड में अगर सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अगर हमारा आंसर है तो सेंटीमीटर भी लिखना है बेटा, अगर आपको पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद है अब जो अगर हमें बीच में है, अगर हमें जो जैसे हमारा सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन में कंप्लीट होता है तो हमें एक सैंपल पेपर लेना है, टेस्ट देना है। तो तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ये होगा कि हमें गिव मैक्सिमम टेस्ट, मैक्सिमम देने हैं जितने हमसे हो सके। तो सबसे पहला काम है हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद हमें टेस्ट देना है, सैंपल पेपर देना है, हमें सैंपल पेपर सोल्व करना है और इसका तरीका आपको फाइनल में बताऊंगा, देखते रहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी टेस्ट हम देंगे उसको एनालिसिस करना है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो आप जब तक हमारे जो बोर्ड के एग्जाम होंगे ना तब तक आपको 3 से 4 सैंपल पेपर सोल्व करना ही है, टेस्ट देना है, सैंपल पेपर सोल्व करना है। जब हमारा सिलेबस पूरा, हमें क्या है जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, सैंपल पेपर सोल्व करना स्टार्ट करना है। सैंपल पेपर का टाइमिंग है हमारा 3 घंटे का, तो हमें हर सब्जेक्ट के 3 से 4 सैंपल पेपर सोल्व जरूर करने हैं बेटा। इसके बाद है हमें एनालिसिस, इनको एनालिसिस करना है कि हमारे कितने मार्क्स। ये अपने अंदर ईमानदारी होना चाहिए। यहाँ आपको कोई गलती हो रही है कोई कहने वाला नहीं, अपने आप को अंदर बैठ जाओ। कोई शादी, कोई रिश्तेदार के बुलाना, ये सारी चीज़ें बंद कर दो बेटा, कुछ भी नहीं। 1 महीने तक, इस पूरे महीने में फाइनल कर दो, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यही काम करना है, हमें पूरा बोर्ड पे फोकस करना है, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि ये है ना, ये जो आपको बुलाने वाले या आपके दोस्त फोन करने वाले या फिर आपको शादी में ले जाने वाले या कहीं कुछ अपना ध्यान भटकाने वाले जो भी हैं तुम्हारे आसपास, वो बाद में ही आप सभी बच्चों को कोसने वाले हैं कि तूने 10th बोर्ड में क्या किया है। जब रिजल्ट आएगा तो हम एक कमरे में दुबक के बैठे हुए रहेंगे। ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा भी मत सोचो कि हमारा पूरा टाइम निकल चुका है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है। पर कुछ समय निकलने के बाद आपका जो परसेंटेज लेवल है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता जाएगा। लास्ट में कुछ नहीं होगा बेटा, अभी टाइम है। इस महीने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा, और कैसे कर सकें ये भी बताऊंगा आप सभी बच्चों को। तो यहाँ पर है, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम मैथ्स में अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी फॉर्मूला शीट हमारे साथ एक 10 रुपये वाली कॉपी जो है ना, जिसमें फॉर्मूला शीट पूरी कंप्लीट होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। अगर आपको, क्योंकि जितनी बार, एक तो इतने बड़े हमारे बुक के नोट्स हैं तो उनमें फॉर्मूला एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो 4-5 पेज 7 पेज जितने में भी फॉर्मूले आएंगे सारे लिखे होना चाहिए। उनको एक बार 5 मिनट में जलते जलते देख लो, कहीं कुछ काम कर रहे हैं छोटा मोटा, ये कॉपी की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, ये रियल नंबर्स का है, ये हमारे इसका फॉर्मूला है, सरफेस एरियाज वॉल्यूम में हमारे पास जितने भी वॉल्यूम्स और टोटल सरफेस एरिया जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आप सब बच्चों को याद होना चाहिए। टिग्नोमेट्री में हम आइडेंटिटीज कैसे लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होना चाहिए बच्चों। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा कॉन्फिडेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा रिवीजन टिप्स होना चाहिए कि हमें रिवीजन करना है बेटा, ये भी करना है, ये भी करना है। पहला काम वो करना है, दूसरा काम ये करना है, क्योंकि इन दोनों के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम।
अब आता है आपका सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ऐसा क्या करें सर हम कि हमें इस चीज़ में सारी हेल्प मिल जाए। तो बेटा इसके लिए हम आप सभी बच्चों के लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो इस 1 मंथ में आपका पूरा सिलेबस, रिवीजन, सैम्पल पेपर, सारी चीज़ें करवाने वाला है। और तो मैंने आपको एक बात की थी वन शॉट, तो मैंने क्या किया है, जो वन शॉट लिया है, वन शॉट में हमने क्या किया, जो 14 चैप्टर थे ना बेटा उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और वो जो 10 चैप्टर है हम उन सभी चैप्टर्स को, मतलब हमें कहा तो 14 चैप्टर पढ़ने थे बट हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं। और ताकि उससे क्या होगा, जब हम लगाएंगे तो एक साथ हमारे कहीं ना कहीं 2 जो छोटे चैप्टर हैं वो आ जाएंगे। तो आपके ऊपर पहला लोड खत्म हो गया कि मुझे एक दिन में एक चैप्टर लेना है मैथ्स का, तो हमारा 10 दिन में पूरा कंप्लीट हो गया। 10 दिन में तो बच्चों आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया मैथ्स का। तो भी 20 दिन बच रहे हैं आपके पास, जिसमें आपका रिवीजन आ रहा है। रिवीजन के बाद आप सिंपल पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं और अदर सब्जेक्ट को भी हम टाइम देने वाले। तो ये जो अवसर 2.0 जो है बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें फुल कोर्स है, बिल्कुल पूरे कोर्स का आपको कवरेज मिलने वाला है। यहाँ पर वन शॉट लेक्चर है, वो किसी भी सब्जेक्ट, जैसे हमारे पास है साइंस, मैथ्स और एसएसटी, तीनों जो सब्जेक्ट है हमारे, इनका क्या है, वन शॉट लेक्चर आपको मिलेगा। उसमें प्री टेस्ट पेपर, जो हमने सैम्पल पेपर है उनको हमने PTP प्री टेस्ट पेपर, ये आपको 3 प्री टेस्ट पेपर, मैंने कहा था कि सैम्पल पेपर सोल्व करना है, वो यही सैम्पल पेपर है जो डिट्टो बोर्ड के जो सारे पैटर्न हैं उन्हीं पैटर्न पर हमने आपके लिए बनाए हैं। और इतनी मेहनत की है बच्चों कि आप जब देखोगे ना पेपर को तो मज़ा आ जाएगा। तो इसके बाद है लाइव डाउट सेशन है, एक लाइव डाउट सेशन भी रख रहे हैं आप सब बच्चों को। तो जितने भी डाउट है आपके, जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट एक बार इकट्ठे कर लो, वो सारे डाउट अपन लाइव डाउट सेशन में करने वाले हैं। इसके बाद है मेंटिक्यूज, ये आप सभी बच्चों के लिए मनोरंजन, आप बीच बीच में कहीं बोर नहीं हो जाओ। तो क्या है, आपको कितना याद है कितना नहीं है, उसी के लिए आपको एक मेंटिक्यूज भी बनाया है। तो ये हमारा अवसर 2.0 जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है बेटा, जो आपको, जो बच्चा अभी एवरेज है वो काफ़ी आगे निकलने वाला है अगर यही स्ट्रेटजी हमने फॉलो की है तो यहाँ पर है हमारे पास जो हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बचा हुआ हमारा जो सब्जेक्ट है उनको आप नॉर्मल स्टडी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे साइंस, मैथ्स, एसएसटी, जिनमें आप सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी। तो यहाँ पर है हमारे पास, इसको हम स्टार्ट करेंगे बेटा 2 जैन से हमने स्टार्ट कर दिया है इसको। और जब तक आपको ये वीडियो मिले तब तक आप, जब वीडियो मिलेगी उसी दिन से आप स्टार्ट कर देना इसको, इसी के साथ ज्वाइन होकर अवसर 2.0 के साथ, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और बाकी के जो लेक्चर हैं, अगर आपको जल्दी से रिवीजन करना है तो हमारे और भी वीडियोस हैं जो आपको लाइव सेशन है, कॉम्पिटेंसी एनसीईआरटी का फुल चैप्टर भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा हमारे चैनल अकेडेक्सल के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 10 से, और उसके बाद भी ना बेटा मैं आपके लास्ट में पूरा, जब तक पूरा एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आएंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये एक टाइम टेबल शेड्यूल है जो आपको बहुत मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि देखो ये प्लान अगर आप देखोगे तो इसमें सारी चीज़ें, पूरा रिवीजन का जो बूस्टर है वो आपको सारी चीज़ें मिली हुई है, मतलब रिवीजन बूस्टर है पूरा, कैसे बूस्ट करना है हमें, बहुत कम टाइम में हम बहुत जल्दी इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करके बताइए, और लाइक, और मुझे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है एक बार कमेंट जरूर करके बताइए, क्योंकि मैं फिर रोज़ मिल रहा हूँ आपसे। हाँ, अवसर 2.0 में जो मेरी क्लासेज हैं, हमारे जो फैकल्टी टीम है आपको रोज़ मिल रही है, रोज़ टच कर रही है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और उन्हीं बच्चों तक, आपके फ्रेंड्स जो अभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको ये भी जिम्मेदारी लेनी है कि ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों तक पहुंचानी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।